बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता जो कि तृतीय संहिता है और इसकी अध्याय अथाष्ट विंशो अध्याय अर्थात 28वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है नल एवं दमयंती के पूर्व जन्म की कथा। नल एवं दमयंती के पूर्व जन्म की कथा तथा शिव अवतार यतीश्वर का हंस रूप धारण करना। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, हे मुनि, शृणु प्राज्ञ प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः अवतारमुपरानन्दं यतिनाथाः वयं मुने। अवतारमुपरानन्दं यतिनाथाः वयं मुने। अर्बुदाचलसंहितो पर्वते भिल्लवंशजः आहु कश्चिदभ्यासे वसते स्म मुनीश्वर। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, हे मुनि, अब मैं परमात्मा शिव के परमानंद प्रद यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करूंगा, उसे आप ध्यान से सुनिए। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप भिल्ल वंश में उत्पन्न आहुक नामक एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम था आहुका। उसकी पत्नी का नाम था आहुका, जो अत्यंत पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करते थे। वे दोनों महाशिव भक्त थे और शिव में अत्यधिक निष्ठा थी। हे मुनि, किसी समय सदा शिव भक्तों में तत्पर रहने वाला वह भील अपने तथा स्त्री के लिए आहार की व्यवस्था हेतु बहुत दूर चला गया। इसी बीच शिव जी सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने के लिए सायंकाल उस भील के घर आए। उसी समय वह गृहपति आहुक भी वहां आ गया और उस महाबुद्धिमान भील ने प्रेम पूर्वक उन यतीश्वर की पूजा की। उसके भाव की परीक्षा करने के लिए महालीला करने वाले सन्यास रूपधारी उन शिवजी ने डरते हुए प्रेम पूर्वक दीन वचन कहा। यतिनाथ बोले, हे बिल, अद्ध स्थलम निवासार्थम देह में प्रातरे वही यश यास्यामि सर्वथा भिल्ल स्वस्ति स्यात् तव सर्वदा। यास्यामि सर्वथा भिल्ल स्वस्ति स्यात् तव सर्वदा। यतिनाथ बोले, हे बिल, तुम मुझे आज रहने के लिए स्थान दो और प्रातःकाल होते ही मैं सर्वथा चला जाऊंगा यहाँ से। तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। भिल्ल बोला, हे स्वामिन, सत्यम प्रोक्तम त्वया स्वामिन शृणु मद्वचनम चते अतिस्वल्पम स्थलम मे शन्यावासः कथम तवो शान्यवासः कथम तवो। भिल्ल बोला, हे स्वामिन, आपने सत्य कहा, किंतु मेरी बात सुनिए। मेरा स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर यहाँ आपका निवास किस प्रकार संभव है? नंदीश्वर बोले, हे शरद कुमार, उसके द्वार इस प्रकार कहे जाने पर सन्यासी जाने का विचार करने लगा। तब तक भीलनी ने विचार कर अपने स्वामी से कहा। भीलनी बोली, हे स्वामी, गृहस्थ धर्म का विचार करके आप सन्यासी को स्थान दे दीजिए। अतिथि को निराश मत कीजिए, अन्यथा आपके धर्म का क्षय होगा। आप घर के भीतर सन्यासी के साथ निवास करें और मैं सभी बड़े अस्त्र शस्त्रों को बाहर रखकर वहीं रहूंगी। नंदीश्वर बोले, अपनी पत्नी उस भीलनी के धर्मयुक्त कल्याणकारी वचन को सुनकर वह भील अपने मन में विचार करने लगा। स्त्री को घर के बाहर रखकर मेरा घर में निवास करना उचित प्रतीत नहीं होता है। स्त्रियं बहिश्च निष्कास्य कथम स्थेयं मया गृही यतेरन्यत्र गमनं धर्म करामात्मना। यतेरन्यत्र गमनं धर्म कर्मात्मना।
स्त्री को घर के बाहर रखकर मेरा घर में निवास करना उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर इस यति का दूसरी जगह गमन भी अपने अधर्म का कारण होगा। ग्रस्त धर्म का आचरण करने वालों के लिए ये दोनों बातें सर्वथा उचित नहीं है। अतः जो होनहार है वह हो, मैं घर के बाहर ही रहूँगा। इस प्रकार आग्रह कर उन दोनों को घर के भीतर रखकर अपने अस्त्रों को लेकर वह भील प्रसन्नता से घर से बाहर स्थित हो गया। रात्रि में उस भील को क्रूर एवं हिंसक पशु सताने लगे। उसने भी अपनी सुरक्षा के लिए उस समय यथाशक्ति महान प्रयत्न किया। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार यत्न करते रहने पर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं ने बलपूर्वक उस बलवान भील को खा लिया। प्रातःकाल उठकर सन्यासी हिंसित्र जंतुओं से भक्षित उस वनेचर भील को देखकर बड़ा दुखी हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर वह भीलनी भी बहुत दुखित हुई, किंतु धैर्य से अपने दुख को दबाकर यह वचन कहने लगी। भीलनी बोली, हे यति, किमर्थं क्रियते दुःखं, किमर्थं क्रियते दुःखं, भद्रमुचातमीयते अधुना, धन्योऽयं कृतिकृतिश्च यज्जातो मृत्युरीदृशः, यज्जातो मृत्युरीदृशः। अहं चैनमुगमिष्यामि भस्म भूत्वा न लेयते, चितामुकारेषु प्रीत्या स्त्रीणां धर्मः सनातनः। भीलनी बोली, हे यते, आप शोक क्यों कर रहे हैं? इनका कल्याण हो गया, ये धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए, जो इस प्रकार इनकी मृत्यु हुई। हे यते, अब मैं भी इन्हीं के साथ अग्नि में भस्म होकर क्षति हो जाऊंगी। आप प्रेम पूर्वक चिता तैयार कराइए, क्योंकि यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। उसकी ये बात सुनकर और इसी में उसका कल्याण समझकर उस सन्यासी ने तत्क्षण ही चिता तैयार कर दी और वह अपने धर्म के अनुसार उसी में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हुई। इसी अवसर पर साक्षात शिव जी सामने उसके प्रकट हो गए। धन्य हो, धन्य हो। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हुए शिव जी उस भीलनी से कहने लगे। हर बोले, हे अनघे, मैं तुम्हारे आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मैं इस समय विशेष रूप से तुम्हारे वश में हूँ। नंदीश्वर बोले, शिव जी के उस परम आनंददायक वचन को सुनकर वह विशेष रूप से सुखी हुई और उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहा। उसकी इस अवस्था को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु शिव ने उससे पुनः कहा कि वर मांगो। शिव जी बोले, यह मेरे रूप वाला यति अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुनः संयोग कराएगा। यह भील निषद नगर के राजा वीरसेन का नल नामक महाप्रतापी पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। और हे अनघे, तुम विदर्भ नगर में भीमराज की कन्या होकर परम गुणवती दमयंती नाम से विख्यात होगी। तुम दोनों ही बहुत काल पर्यंत यथेष्ट राज सुख का भोग करके योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवजी उसी समय लिंग रूप में प्रकट हो गए। उनके द्वारा परीक्षा करने पर भील धर्म से विचलित नहीं हुआ, इसलिए वह लिंग अचलेश नाम से प्रसिद्ध हुआ। अचलेश इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे तात, वह आहुक भील निषद नगर में वीरसेन का पुत्र नल नाम वाला महान राजा हुआ। उसकी पत्नी आहुक भीलनी विदर्भ नगर की राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। वे शिव अवतार यतीश्वर भी हंस रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने दमयंती का विवाह नल के साथ करवाया। पूर्व समय में उनके द्वारा किए गए अतिथि के सत्कार रूप महापुण्य के कारण प्रभु शिवजी ने हंस रूप धारण कर इस जीवन में दोनों को महान सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार का वार्तालाप करने में निपुण हंसावतार शिवजी ने दमयंती तथा नल को महान सुख प्रदान किया। पवित्र कीर्ति वाले यतीश्वर नामक तथा हंस नामक शिव अवतार का यही चरित्र अत्यंत पवित्र, परम अद्भुत तथा निश्चय ही मुक्तिदायक है। जो यतीश तथा ब्रह्म हंस नामक अवतार के शुभ चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, वह परम गति प्राप्त करता है। यह आख्यान निष्पाप, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला
यश तथा आयु प्रदान करने वाला, भक्ति को बढ़ावा देने वाला एवं उत्तम है। यतीश्वर तथा हंस रूप शिव का यह चरित्र सुनकर मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। इस श्री शिव महाप्राणी तृतीयाम शत्रुद्र संहितायाम यतिनाथ ब्रह्म हंसाव्य शिव अवतार चरित्र वर्णनम नामष्टाविंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में यतिनाथ ब्रह्म हंसाहव्य शिव अवतार चरित्र वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय।